कार में बैठने से पहले औरत ने जानबूझकर अपना फोन पीछे वाली सीट पर फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकेगी, अपकमिंग कार एक्सीडेंट में उसका पूरा फैमिली मर जाएगा और उस माइंड रीडिंग वाली सिस्टर को मौका मिल जाएगा कि वो उसकी जगह ले सके। लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि फोन ना उठाने पर भी वही प्लॉट वैसे ही अनफोल्ड हुआ। ब्रेक्स फेल हो गए, कार फुल स्पीड में सामने से आ रहे ट्रक की तरफ बढ़ी। डिजास्टर साफ दिख रहा था। उसी पल औरत ने अपना डिवाइन पावर अनलॉक कर दिया। उसने पूरी कार को एक झटके में श्रिंक कर दिया और नैरोली वो क्रैश अवॉइड हो गया। जब उसकी फैमिली होश में आई, सब बिल्कुल ठीक थे, एक खरोंच तक नहीं आई थी। और ये सब पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि वो औरत असल में एक दूसरी दुनिया की फेरी थी। उसी दिन उसने एक नॉवल पढ़ी थी। उस स्टोरी में एक स्कीमिंग लड़की जो लोगों के माइंड पढ़ सकती थी, उसने हीरोइन को मैनिपुलेट करके ऐसा बना दिया कि वो खुद ही अपने पेरेंट्स और भाई की मौत की वजह बन गई। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, यहाँ तक कि जिससे वो प्यार करती थी वो भी उस लड़की ने छीन लिया। आखिर में पूरी प्रॉपर्टी और कंट्रोल भी उसी माइंड रीडिंग लड़की के पास चला गया। जब फेरी ने वो बुक पढ़ी तो उसने कैजुअली उस प्लॉट को बकवास कहकर क्रिटिसाइज किया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे एक सिस्टम ने पकड़ लिया और सीधा उस नॉवल की दुनिया में फेंक दिया। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो एग्जैक्ट दिन था जब वो स्कीमिंग लड़की उस घर में पहली बार लाई गई थी। उसके आसपास से आ रही जानी पहचानी आवाजें सुनकर उसे समझ में आ गया कि वो अब उस स्टोरी का हिस्सा बन चुकी है। उसी वक्त सिस्टम ने सामने आकर उसे एक स्पेशल वॉच दी जो उसके फैमिली के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स दिखाती थी। सिस्टम ने बताया कि अगर वो अपने फैमिली का फेवरेबिलिटी 10 से बढ़ाकर 100 नहीं कर पाई तो ना सिर्फ वो अपने असली दुनिया में वापस जा पाएगी बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पापा उसे देखते ही गुस्से में आ जाते थे और मम्मी तो बैंक कार्ड फ्रीज करने की धमकी तक दे चुकी थी। उसे पता था अब सबसे जरूरी यही है कि फैमिली का उसके लिए इंप्रेशन सुधारा जाए। तो उसने तुरंत उस स्कीमिंग लड़की के लिए प्यार जताना शुरू कर दिया। सबके सामने उसने पूरा ड्रामा करके प्रॉमिस किया कि वो अपनी सिस्टर के साथ अच्छे से रहेगी। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी बॉडी अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई और वो सीधे स्विमिंग पूल की तरफ गिरने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम जबरदस्ती ओरिजिनल प्लॉट को पुश कर रहा है। लेकिन इस बार उस औरत ने अपना मैजिक यूज किया और हवा में ही खुद को स्टेबलाइज कर लिया। फैमिली के सब लोग शॉक में देख रहे थे। प्लॉट डिसरप्ट होते देख वो स्कीमिंग लड़की पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तुरंत सीन को ट्विस्ट कर दिया और उस औरत पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा, क्या तुम डिल्यूजन में हो? लड़की ने जल्दी से जवाब दिया कि वो बस सिंपैथी लेना चाहती है ताकि फैमिली का प्यार जीत सके। मगर औरत ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। वो सीधा अपनी माँ के पास गई और बहुत ही सच्चे दिल से बोली, मैं इस फैमिली के लिए सच में थैंकफुल हूँ। आपने ना सिर्फ मुझे अडॉप्ट किया बल्कि प्यार से पाला भी। अब जब मेरी सिस्टर वापस आ गई है तो मुझे डर है कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन उस दिन भी अगर मेरे भाई को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो मैं बिना सोचे हेल्प करूंगी। ये सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो गई और सिस्टम का फेवरेबिलिटी स्कोर 10 से बढ़कर 20 हो गया। उसके बाद पूरी फैमिली घर वापस लौटी। पापा ने अनाउंस किया कि 2 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों बहनों से कहा कि वो खुद डिसाइड करें कौन कौन सा रूम लेगा। स्कीमिंग लड़की ने सोचा गिल्ट में आकर वो औरत छोटा रूम चुनेगी, तो उसने उसे पहले चूज करने को कहा। मगर वो औरत तो पहले ही नॉवल पढ़ चुकी थी, उसे पता था प्लॉट कैसे चलना था और इस बार वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करने वाली थी। उसने बिना झिझक सबसे बड़ा वाला रूम चुन लिया। स्कीमिंग लड़की का फेस तुरंत बदल गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि औरत प्लॉट को इतनी बुरी तरह तोड़ देगी। और वहीं सिस्टम का फेवरेबिलिटी स्कोर और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब जब चीजें इस डायरेक्शन में जा रही थी तो स्कीमिंग लड़की के लिए फैमिली को मारकर सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था।